स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वो आज हमारे किसान अन्नदाता के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी हस्ती का नाम अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और साथ में मैं ये भी मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती है कि अहमदाबाद के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से स्टेडियम बनाया गया उसका नाम भी बदलें, और दिल्ली के अंदर अरुण जेटली जी के नाम से जो स्टेडियम बनाया गया उसका नाम भी बदलें। इस प्रकार इन राजीव गांधी केवल खेल रत्न उनके नाम से खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, इस नाम से नहीं जाने जाते। वो अपनी शहादत के नाम से और आधुनिक भारत के निर्माण के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। वो किसी के मोहताज नहीं है इसकी पहचान के लिए। मैं ये कहता हूँ, हम 9 तारीख को कांग्रेस का एक नारा होगा कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो, कांग्रेस आ रही है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर भी तिरंगा नहीं लहराते कभी भी वो। और वो अब तिरंगे की आड़ में ये करना चाहते हैं क्योंकि किसान इनका विरोध कर रहे हैं, और किसानों ने कहा हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगा यात्रा की हम विरोध नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये बहाना ढूंढ करके लोगों में जाने का लिए एक तरीका निकाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व न्यायिक सदस्य हरपाल सिंह बूरा जी। बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं इनसे हम जानने के लिए आए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके मैं चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाते हैं। इस बात के लिए आप धन्यवाद के पात्र। आप सवाल भी अच्छे पूछते हो जो जनता की भलाई के लिए होते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात। सर, सबसे पहला मैं सवाल ये जानना चाहूँगा, जो लगातार जो मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो अभी फ़िलहाल एक यात्रा चल रही है, तिरंगा यात्रा। आप उस तिरंगा यात्रा को किस नज़र से देखते हैं? ये तिरंगा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि तिरंगे की आड़ में ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी लोगों में लोकप्रिय है। मैं ये कहता हूँ, तिरंगे का मैं सम्मान करता हूँ, और हर कांग्रेसी, हर देशवासी तिरंगे का सम्मान करते हैं। लेकिन तिरंगे को भी छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अच्छी राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर भी तिरंगा नहीं लहराते कभी भी वो। और वो अब तिरंगे की आड़ में ये करना चाहते हैं क्योंकि किसान इनका विरोध कर रहे हैं, और किसानों ने कहा हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगा यात्रा की हम विरोध नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये बहाना ढूंढ करके लोगों में जाने का लिए एक तरीका निकाला है। सर, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो एक मुद्दा काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कि अभी सुनने में आया कि 9 तारीख किसानों के साथ साथ जो महिलाएं हैं, आम जो महिलाएं हैं, वो एक प्रोटेस्ट करने जा रही है जिसका नाम दिया गया है मोदी गद्दी छोड़ो। तो आप उसको कैसे देखते हैं? ये एक अच्छी बात है, देश में जागरूकता बढ़ी है और मैं इनका समर्थन करता हूं। और इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी भी प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार 9 तारीख को गांधी चौक के ऊपर गांधी की प्रतिमा के सामने हम भी ये एक आंदोलन चलाएंगे, और आंदोलन आपको इसको प्रदर्शन करेंगे महंगाई के खिलाफ, जासूसी के खिलाफ, और जो ये किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून पास किए जा रही है, इनकी जो तानाशाही है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के मुद्दे हैं, इनको वहाँ उठाया जाएगा। और 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, मैं ये कहता हूँ, हम 9 तारीख को कांग्रेस का एक नारा होगा कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो, कांग्रेस आ रही है। और हम आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे कि महात्मा गांधी और नेहरू जी ने देश के लिए ये क्या किया था, उनको याद दिलाने के लिए, और इनके खिलाफ ये प्रदर्शन करने के लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे 9 तारीख को। हरपाल जी, देखा गया है कि लगातार जो किसान हैं वो लगातार बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, और सरकार कहीं ना कहीं देशद्रोह के बड़े बड़े मुकदमे जो किसान हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं उन पे लगा रहे हैं। तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या सरकार द्वारा जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? ना, ये बिल्कुल मेरा एकदम ये गलत है। और भारतवर्ष की शीर्ष अदालत ने भी ये कहा है कि ये जो 1860 में CRPC बनी थी और धारा 124A देशद्रोह का जो कानून बनाया गया था, 161 के साल के बाद उसकी आज क्या आवश्यकता है?
वो किसानों को डराने के लिए, किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है। शीर्ष अदालत ने भी ये कहा है, ये तो देशद्रोह का मुकदमा एक ऐसा हो गया, पुलिस के हाथ में एक ऐसी शक्ति है, जांच एजेंसी के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। और शीर्ष अदालत ने भी कहा कि ये तो इस प्रकार हुआ कि जैसे किसी बढ़ई को एक आरी दी जाए उसको वृक्ष काटने के लिए और पूरे जंगल को काट डाले। तो ये एक ऐसा कानून है जो महात्मा गांधी जी को, गोखले जी को, पटेल जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वो आज हमारे किसान अन्नदाता के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और इन कानूनों के तहत इनको डरा के धमका के ये चाहते यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये जो हठधर्मी है और जो ये नाक का सवाल बना रखा है नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए ये कानून को निरस्त कर दिया था और 1.5 साल बचा हुआ था, उसके लिए खुद निरस्त कर देते और एमएसपी लागू कर देते तो ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाता और ना इतना इनका विरोध होता। आज मैंने पहली बार अपने 30 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार ऐसा देखा है कि मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक कोई भी केंद्र का या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री जनता में प्रवेश नहीं कर सकता, जनता का सामना नहीं कर सकते। इतना विरोध हो रहा है तो ये किस लिए विरोध झेल रहे हैं? ये इसलिए विरोध झेलने के ये जो ना ये ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये कर रहे हैं। जाति, संप्रदाय और ये आपस में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ये कई मुद्दे, कभी राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया, कभी कुछ छेड़ दिया, इस तरह के मुद्दे ये छेड़ते रहते हैं और ये जो ना वोटों के ध्रुवीकरण करते हैं, जो निंदनीय है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हरियाणा में कितनी मजबूती उसको अब मिली है? हरियाणा तो हमेशा से कांग्रेस मजबूत रही है और अब भी मजबूत है। और आने वाला, मैं तो इसलिए तो कह रहा हम 9 अगस्त को एक नारा देंगे हमारी शैलजा के निर्देशानुसार कि भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो, कांग्रेस आ रही। सर, एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। जैसे कि अभी देखा गया एक मुद्दा और ट्रेंड करने लगा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं इस बात का स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी भी एक स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद जी एक हिंदुस्तान के जाने माने हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। उनका नाम से जो खेल रत्न का नाम उनके नाम से दिया जाएगा, मैं उनको सम्मान करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी हस्ती का नाम अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और साथ में मैं ये भी मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती है कि अहमदाबाद के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से स्टेडियम बनाया गया उसका नाम भी बदलें। और दिल्ली के अंदर अरुण जेटली जी के नाम से जो स्टेडियम बनाया गया उसका नाम भी बदलें। इस प्रकार इन राजीव गांधी केवल खेल रत्न उनके नाम से खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, इस नाम से नहीं जाने जाते। वो अपनी शहादत के नाम से और आधुनिक भारत के निर्माण के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। वो किसी के मोहताज नहीं है इसकी पहचान के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए किया गया जो नाम चेंज किया गया? हाँ, ये राजनीतिक उद्देश्यों की, मैं तो कहा नहीं, छोटे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने इसको नाम घसीटा। किस लिए ये अच्छा, मैं इसका सम्मान करता हूँ। दोबारा मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है मेजर ध्यानचंद जी का, लेकिन इनके इतने बड़े नाम को अपने राजनीतिक छोटे उद्देश्यों की राजनीतिक पूर्ति के लिए इनका नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे आपने देखा हांसी के बहुत बड़े नेता हरपाल सिंह बुरा जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नाम चेंज किया गया है इसमें राजनीति की गई है। दोस्तों, आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।